तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री का ये ठीक है मोस्ट जो है 600 यानी 600 रामबाण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। आपको यहाँ 600 जो है मोस्ट जो है क्या मोस्ट VVI जो है क्या मिलेंगे आपको 600 यहाँ जो है मोस्ट जो है क्या रामबाण जो क्वेश्चन मिलेंगे। जो आप इन मोस्ट 600 रामबाण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी आपका जो तैयारी हो गया 6 3 18 ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव से 3 को 4 को मतलब जुड़ा हुआ है, इससे जो 18 या 2000 के आसपास ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा और इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर पूछने का एकदम नो चांस, एकदम पूछेगा ही नहीं। इसका यदि आप तैयारी करके जाते हैं आपका 50/50 लाने में आपको स्वयं यमराज भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको 50/50 लाने में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। उसी के साथ आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके जो है आप अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 12 का आर्ट्स का अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है तैयारी कराई जाती है। आप यदि मेरे साथ जुड़ गए यानी आपका एग्जाम का टेंशन खत्म। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया कि आज जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपका है कि 1857 के विद्रोह को, जब 1857 में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह क्रांति कहा? तो ठीक है, किसने कहा? ये तो ठीक है, बेंजामिन से क्या लिया डिसरॉयली जो है इसने जो क्या कहा था, इसने ही कहा था कि 1857 की जो क्रांति है उसको क्या क्रांति कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह क्रांति कहा था। क्योंकि बेंजामिन जो क्या डिसरॉयली ने जो है 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में बताया। वह एक ब्रिटिश राजनेता और जो क्या थे वह जो है एक ब्रिटिश राजनेता थे, और जो जिन्होंने जो है किसने ठीक है बोला क्या यूनाइटेड जो कनिंगम है ठीक है, यूनाइटेड कनिंगम जो है उसने 2 बार लगातार जो है 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कितनी बार? लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में क्या ये कार्य किया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? जो बीबी घर कत्लेआम जो कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम जो हुआ था पहले जो कानपुर में हुआ था, ठीक है, कानपुर हुआ था। कैसे हुआ था तो उसका रीजन जानेंगे। तो अंग्रेज की हुकूमत ने धीरे धीरे जो कानपुर जो है उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कानपुर जो है उसको धीरे धीरे क्या करना, चारों ओर से घेरना क्या शुरू कर दिया, ठीक है। इसी दौरान जो है क्या 15 जुलाई 1857 को 15 जुलाई 1857 ठीक है, तो देर शाम बेबी घर ठीक है, देर को उसी रात को मतलब शाम को ठीक है घर क्या शाम बेबी घर में रही सभी महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिए। सभी यानी क्या बीबी घर में रहने वाले जो क्या घर थे, उस घर में रहने वाले बच्चे और जो महिला थे उनको धराधर बमबारी और गोली चलाना शुरू कर दिया। यानी वहाँ रहने वाले बीवी को और जो मतलब बच्चे होते हैं, महिलाओं को बच्चों को जान से मार डाला। और जो है 16 जुलाई की सुबह में सुबह को जो है सभी के सभी शवों को यानी सभी के सभी लाश को जो है एक कुएं में डाल दिया। एक किस में डाला? कुएं में डाल दिया। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन कैसा कि बीबी घर कत्लेआम जो कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1857 को हुआ था, ठीक है। तो बीबी घर कत्लेआम में जो है किससे मारा गया था? तो इसे जो है क्या महिला और बच्चों को मारा गया था, ठीक है। महिलाओं को और बच्चों को मरने के बाद कहाँ रखा गया था, कहाँ छिपाया गया था? तो एक कुएं में दफनाया गया था, कुएं में छिपा दिया गया था, ठीक है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो पहले जो 7 द्वीपों का नगर जो है मुंबई को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मुंबई को कहते हैं? क्योंकि जो है यहाँ 7 द्वीप जैसे यानी जो मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है, ओल्ड वीमेन ठीक है, वीमेन हो गया, द्वीप हो गया, ठीक है, ठीक है मतलब माहिम हो गया। इस सभी के सभी जो है क्या इसका जो क्या मुख्य जो स्वर जुड़ता है किससे जुड़ता है? ये सब सभी के जो है मुंबई से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? मुंबई से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय स्तर पर जो है पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जो जनगणना हुआ था जिसमें लोगों को गिना जाता है, ठीक है, जो हुआ था कब हुआ था? तो पहले जो जनगणना हुआ था 1872 हुआ था, ठीक है। 1872 में ब्रिटिश ठीक है बोला क्या वायरस रॉय जो लॉर्ड मेयो के अधीन जो पहली बार ठीक है
पहली बार यो कराया गया था, यानी जनगणना हुआ था सबसे यह पहली बार कराया गया था। उसके बाद जो है यो हर साल जो 10 वर्षों के बाद एक बार, ठीक है, होती थी। उसके बाद हर 10 साल के बाद, हर 10 के बाद एक बार हुआ करता था। चलो बैग एक दो घूमो, तब तक क्लास का टाइम हुआ नहीं अभी, ठीक है। हालांकि जो भारत की पहली, ठीक है, मतलब संपूर्ण जनगणना जो है कि 1821 में 81 में हुआ था। यानी पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में क्या हुआ था। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। जो करो और मरो है उसका नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था। तो अगस्त जो है 1942 को, कितना अगस्त 1942 को, मतलब क्या बॉम्बे में एक जो बैठक हुई, कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ क्या बैठक हुआ था। उसी बैठक में क्या था, उसी बैठक में यह जो नारा है संबोधित करते हुए कहा था करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था उसी संबोधित में। अगला क्वेश्चन है कि दंड यात्रा का नेतृत्व किसने क्या था। जो दंड यात्रा है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो दंड यात्रा का नेतृत्व वो महात्मा गांधी ने किया था। दंड यात्रा जो उसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। दंडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहते हैं या दंडी सत्याग्रह भी कहते हैं, से नाम से जाना जाता है। और इसका जो है क्या मार्गदर्शक, इसका जो नेतृत्व किया मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने ही किया। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। चंपारण जो आंदोलन है किस वर्ष में हुआ था, तो देखिए चंपारण जो आंदोलन हुआ था किस वर्ष में हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन शुरू हुआ। कितना को, सन 1917 को एक आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन हुआ कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। जो महात्मा जो गांधी है उसके बचपन का मोनिया क्या था, मोनिया था। लेकिन जो महात्मा बचपन के दोस्त जो है, बचपन में महात्मा गांधी दोस्त लोग जो क्या महात्मा गांधी को जो है मोहन के नाम से पुकारते थे। क्या नाम से, मोहन के नाम से पुकारते थे। लेकिन उसका जो रियल नाम क्या था, उसका जो रियल नाम था क्या मोनिया, क्या था। महात्मा गांधी का जो रियल नाम है मोनिया है, लेकिन उसके दोस्त लोग जो उसे क्या मोहन करके पुकारा करते थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन हुआ था किस वर्ष शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी को शुरू किया था। किस अगस्त में, 1 अगस्त 1920 में शुरू किया था। कितना में, 1 अगस्त 1920 में शुरू किया था। और जो है क्या राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया था, ठीक है। और इसी के असहयोग आंदोलन के जो है में ही उसको जो है क्या मिला था, राष्ट्रीय पिता का उपाधि मिला। अगला क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था। जो जजिया होता है ये किससे लिया जाता था, तो व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से। तो जो जजिया होता है जिम्मियों से, या जजिया जो मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या एक कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। तो ऑप्शन जो क्या हो, जजिया हो सकता है या मुसलमानों से हो सकता है। ऑप्शन जो है आपका जजिया या मुसलमान, जहाँ भी हो वहाँ का आपको करना टिक करना है। यदि जजिया रहे तो जजिया में टिक करना है, यदि मुसलमान है तो आपको करना मुसलमान में टिक करना है, क्योंकि जो है यह मुसलमान से लिया हुआ एक क्या था, कर था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी दिल्ली जो है किस नदी के किनारे पर अवस्थित था। तो दिल्ली जो है सोन, यमुना, गोमती या गंगा जो है, तो जो दिल्ली है ये यमुना नदी के तट पर बटा हुआ है। और जो यमुना नदी ही दिल्ली को 2 भागों में बांटती है। जो यमुना नदी है, यमुना नदी ही दिल्ली को 2 टुकड़ों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेलवे की शुरुआत जो है कब से हुई थी। भारत में रेलवे का शुरुआत कब से हुआ था, तो भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था, ठीक है, कब से हुआ था ये पूछा है। तो देखिए भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हुआ था और कितने किलोमीटर दूर तक चला था। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है 34 किलोमीटर तक चला था। कितना, सिर्फ और सिर्फ जो 34 किलोमीटर तक चला था। तो सबसे पहली बार जो है क्या कहाँ चला था, कब चला था, तो सबसे पहली बार जो है 1853 में चला था और सिर्फ जो है 34 किलोमीटर तक ही चला था। उसके बाद जो इसको रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी जो है उसमें जो आत्मकथा, उसकी जो मन की जो कथा है ये किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी जो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये वो पुस्तक है। तो पूछा है कि सत्य का प्रयोग किन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो सत्य का जब प्रयोग होता है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक जिसे जो है उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल किया। और उसी पुस्तक में महात्मा गांधी का आत्मकथा को क्या मतलब, उसी पुस्तक को जो है लोगों ने क्या, उसका नाम क्या, महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में प्रकाशित किया, यानी आत्मकथा का नाम दिया, ठीक है। बापू ने यहाँ जो है क्या इस पुस्तक का मूल रूप जो है गुजराती भाषा में लिखा था, गुजराती भाषा में लिखा था, क्योंकि
जो महात्मा गांधी है उसका जन्म क्या था, गुजरात के एक पोरबंदर गांव में हुआ था। तो गुजराती भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो गुजराती भाषा में लिखा था। तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन ई है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल जो उसके विभाजन की घोषणा कब हुआ था, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था। तो बंगाल जो है उसके विभाजन की घोषणा की बात करें तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन की निर्णायक की घोषणा जो है 1905 में, ठीक है, या 1905 को भारत के जो है तत्कालीन बोला क्या वायरस, ठीक है, बोला क्या वायस रॉय, ठीक है, कर्ज के द्वारा क्या किया गया। किसके द्वारा किया गया था, यदि पूछिए बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो क्या गया था वायस, ठीक है, रॉय कर्जन जो है इनके द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन का सबसे पहला ऐलान किया गया था। कब किया था, तो 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। तो भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो भारत जो है तभी गणतंत्र हुआ जब भारत में संविधान लागू हुआ। भारत में क्या संविधान लागू हुआ, और भारत में संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन क्या हुआ आपको, 26 जनवरी है, ठीक है, या 1950 होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जो है गणराज्य बन गया था, क्योंकि जो इसमें जो है क्या गणतंत्र यानी भारत का संविधान लागू हो चुका था। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है क्या देश में, पूरे देश भर में, हमारे भारत देश भर में क्या गणतंत्र दिवस लागू, यानी उसी दिन ये संविधान लागू किया था, यानी उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। 15 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया विवेक क्वेश्चन में से 15, इन 15 क्वेश्चन को आप, ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन जानने का मतलब क्या हुआ मौका मिला, और कितने क्वेश्चन को जान पाए, और वीडियो यहाँ कितना अच्छा लगा, ठीक है, और आपके लिए कितना ही उपयोगी है, ये कमेंट पे जरूर बताइए। ठीक है, आपका कमेंट में जो कुछ बातें लिखते हैं उससे मुझे उत्साह मिलती है, और दोगुना जोश के साथ मुझे पढ़ाने का और भी मन करता है, और पढ़ाता भी हूँ। जैसे कल किसी स्टूडेंट ने बताया, ठीक है, राज नाम का लड़का है, ठीक है, राज है, तो उसने क्या बताया, सर आपके क्लास लेके जो है क्या बहुत ही मजे आते हैं, आपके क्लास में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उसके कमेंट से मुझे थोड़ा क्या एनर्जी मिला, ताकत मिला, यानी कि एक तरह का जज्बा मिला, और जो है आज आप लोग के सामने क्या लेके आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। और जो है इसी तरह को कमेंट यदि बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करते हैं तो आपसे उत्साह से मैं और थोड़ा जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, समय दूँगा, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दूंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन चुन के भी लाएंगे जो सीधे एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका कमेंट ही मेरा क्या है, पूंजी है, और मेरा आगे बढ़ने का और आपके पीछे मेहनत करने का मतलब कहा जाए तो चार्ज। तो इसलिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और अपने जो क्लासेस है इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन बेहतरीन हो। तब तक के लिए बाय।